उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव शिवपुर की मिट्टी में आज भी परंपराओं की गंध थी। लेकिन उन्हीं परंपराओं में कुछ ऐसी भी थीं जो समाज को अंदर ही अंदर खा रही थी। उनमें सबसे बड़ी थी दहेज प्रथा। गांव की पगडंडियों पर हर सुबह बैलों की गाड़ियों के पहियों की चरमराहट सुनाई देती थी। नीम के पेड़ के नीचे बैठा हरीराम, एक 50 वर्षीय साधारण किसान, अपनी फटी हुई धोती और झुर्रियों भरे चेहरे के साथ जमीन की तरफ नहीं, आसमान की ओर देखा करता, मानो ऊपर वाले से सवाल कर रहा हो, क्या बेटी पालना पाप है? हरीराम की एक ही संतान थी, अंजलि, एक चंचल, होशियार और पढ़ाई में तेज लड़की। उसकी माँ जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब दुनिया छोड़ गई थी। हरीराम ने उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला। खेतों की जुताई, घर का चूल्हा, सब कुछ अकेले संभालते हुए उसने एक ही सपना देखा, मेरी बेटी किसी के घर दहेज में नहीं जाएगी, बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया जीतेगी। शिवपुर गांव की गलियों में सुबह सुबह जब स्त्रियां कुएं से पानी भरने जातीं तो बातें चलतीं। हरीराम की लड़की बड़ी हो गई है, अब तक शादी नहीं की, कहते हैं बिना दहेज के देगा बेटी को। अरे कोई लेगा भला ऐसे? इतना भी घमंड ठीक नहीं, जनाना चीज है, कभी ना कभी तो भेजनी पड़ेगी। हरीराम चुपचाप सुनता रहता। गांव के तानों की आदत सी हो गई थी उसे, लेकिन वो जानता था उसकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उसकी जिद का हिस्सा है। गांव में लड़कियों को 8वीं के बाद स्कूल भेजना पाप समझा जाता था। लड़कियां घर के काम करने के लिए होती हैं, किताबों के लिए नहीं। ये सोच जड़ जमा चुकी थी। लेकिन हरीराम ने अंजलि को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। हर दिन 5 किलोमीटर साइकिल से ले जाना, फिर खेत जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव वालों ने विरोध किया, पंचायत में बुलाया। पंच बोले, हरीराम, तू अपनी बेटी को स्कूल भेजकर गांव की लड़कियों को बिगाड़ेगा। अगर पढ़ाई से बिगड़ती हैं तो बेटों को क्यों पढ़ाते हो? हरीराम का जवाब सुनकर सभा सन्न रह गई। अंजलि के मन में कभी डर नहीं था। वो जानती थी उसके पिता उसकी ढाल हैं। अंजलि पढ़ाई में अव्वल आती रही। उसकी चेहरे की चमक, उसकी आंखों में सपना था। पिताजी, मैं आपकी बेटी नहीं, आपकी सबसे बड़ी जीत बनना चाहती हूँ। मेरी बेटी जब कलेक्टर बनेगी तो मैं चौपाल में बैठकर बताऊंगा, ये है मेरी कमाई। जब अंजलि 20 वर्ष की हुई तो पहला रिश्ता आया, पास के गांव से एक बैंक कर्मचारी का। लड़की के घर वाले शहर से थे, मगर संस्कार पुराने। दहेज में एक बाइक, एक फ्रिज और 1 लाख नकद दे दीजिए, लड़की पसंद है हमें। हरीराम ने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए, मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। मैं आपकी सारी मांगे पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, बेटी की अच्छाई जरूर दे सकता हूँ। रिश्ता टूट गया। गांव में हल्ला मच गया। हरीराम ने रिश्ता ठुकरा दिया। इतनी हिम्मत, अब बेटी कुंवारी रह जाएगी सारी उम्र। हरीराम चुप रहा, लेकिन उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरी बेटी की कीमत कोई नहीं समझ सकता, पर एक दिन वो खुद अपनी कीमत दुनिया को बताएगी। अंजलि अब गांव की पहली लड़की बन चुकी थी जो स्नातक की पढ़ाई के लिए शहर जा रही थी। ये निर्णय हरीराम के लिए आसान नहीं था। हर ओर बातें होने लगी। लड़की को अकेली शहर भेज दिया। हरीराम का दिमाग खराब हो गया है, कल को कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हरीराम इन बातों से डगमगाया नहीं। उसने बेटी को स्टेशन तक पहुंचाया और जाते वक्त बस इतना कहा, बेटी, याद रखो, तुम मेरा आत्मसम्मान हो। दुनिया कुछ भी कहे, तुम खुद से कभी मत हारना। अंजलि की आंखें भर आईं। पहली बार वो पिता से दूर जा रही थी, लेकिन हौसला उसके साथ था। शहर का कॉलेज एक नया अनुभव था। यहाँ लड़के लड़कियां बराबरी से पढ़ते, अपने विचार खुलकर रखते। अंजलि ने खुद को किताबों में डुबो दिया। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता खुद बनाना, फिर कॉलेज, लाइब्रेरी, फिर वापस कमरा, यही दिनचर्या थी। पढ़ाई के साथ साथ वो यूपीएससी की तैयारी करने लगी। आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा को देश का सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। इसे पास करने के बाद जिला अधिकारी यानी कि डीएम बनते हैं। वो जानती थी, एक अधिकारी बनकर ही वो अपने पिता की उम्मीदों को साकार कर सकती है। हर हफ्ते पिता को चिट्ठी लिखती, पिताजी, मैं हर दिन खुद को आपकी मेहनत के लायक बनाने की कोशिश करती हूँ। दहेज नहीं, मैं आपको गर्व दूंगी। उधर गांव में हरीराम अकेला हो गया था। खेत वही थे, काम वही था, लेकिन बेटी के बिना घर सूना लगता था। गांव वालों की बातें अब और जहरीली हो चली थीं। बेटी शहर में अकेली है, भगवान बचाए, लड़की को पढ़ाचे कौन सा चांद तोड़ लेगा ये? अब हरीराम जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता। मेरी बेटी जो कर रही है वो तुम सबकी बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती।
3 साल बीत गए। अंजलि अब यूपीएससी के अंतिम राउंड तक पहुंच चुकी थी। इंटरव्यू बाकी था। इस बार अगर चूकी तो 1 साल और तैयारी करनी पड़ती। अंजलि ने एक पुराने कंबल पर बैठकर अपने किराए के कमरे में पिता की चिट्ठी खोली। उसने चिट्ठी को छाती से लगाया और मन ही मन कसम खाई, अब हारने का हक नहीं। इंटरव्यू में अंजलि से एक सवाल पूछा गया। आप दहेज प्रथा के बारे में क्या सोचती हैं? अंजलि ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे पिता ने मेरी शादी के लिए 1 पैसा भी दहेज नहीं बचाया, लेकिन मेरी पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। यही मेरे देश की जरूरत है। बेटियां जो बोझ नहीं, उम्मीद है। बोर्ड स्तब्ध था। किसी ने पहली बार इतना भावनात्मक लेकिन सशक्त उत्तर दिया था। रात 9 बजे रिजल्ट आया। अंजलि सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IAS, रैंक 41। उसने पिता को फोन मिलाया। हेलो, नमस्ते पिताजी। हाँ बेटी, कैसी हो? पिताजी, मैं अब अधिकारी बन गई हूँ। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे भगवान, तूने मेरी जिंदगी सफल कर दी। अगले दिन स्थानीय अखबार की हेडलाइन थी, बिन दहेज की बेटी बनी IAS, गांव वालों को मिला करारा जवाब। पत्रकार अंजलि से मिलने आए। कैमरे के सामने उसने कहा, अगर मेरे पापा दहेज के सामने झुक जाते तो आज मैं किसी रसोई में झुकी होती। गांव की महिलाएं पहली बार सोचने लगी, क्या वाकई हमारी बेटियां भी इतना कर सकती हैं? अंजलि की सफलता की खबर जैसे ही गांव तक पहुंची, शिवपुर की हवाओं में बदलाव आ गया। जो जुबानें पहले ताने देती थीं, अब तारीफ के गीत गा रही थीं। हरिराम की बेटी ने तो कमाल कर दिया। पहली लड़की जो अफसर बनी हमारे गांव से, बिन दहेज की बेटी अब सबकी बेटी बन गई। हरिराम अब चौपाल में सम्मानित अतिथि के रूप में बैठता। पहले जो आंखें उसकी गरीबी पर हंसती थीं, अब झुककर सलाम करती। करीब 4 साल बाद जब अंजलि गांव लौटी तो अब वो वही पुरानी अंजलि नहीं रही थी। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, चेहरे पर गरिमा, आंखों में साहस और निर्णय की चमक थी। गांव की बच्चियां उसे देखकर कहती, दीदी की तरह हमें भी पढ़ना है, मैं भी कलेक्टर बनूंगी। हरिराम की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। देखा बेटी, तू अकेली नहीं लड़ी, तूने एक पूरी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब वो समय आ गया था जब समाज खुद रिश्ता लेकर हरिराम के पास आने लगा। हमारे बेटे को दहेज नहीं चाहिए, आपकी बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। पहले जो लोग हरिराम को दहेज के बिना लड़की का रिश्ता न मिलने की बात कहते थे, अब वही लोग रिश्ते की लाइन में खड़े थे। हरिराम ने अंजलि से कहा, बेटी, अब समाज ने अपनी सोच बदली है, अब तुम खुद तय करो क्या चाहती हो। पिताजी, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अपने उसूलों पर। न दहेज दूंगी, न लूंगी और न ही झुकूंगी। एक दिन एक चिट्ठी आई। भेजने वाला था विकास मेहता, एक शिक्षक जो दिल्ली में सरकारी विद्यालय में कार्यरत था। उसने लिखा था, मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके विचार सुने, मुझे आपके आत्मसम्मान से प्रेम हुआ। मैं भी एक शिक्षक हूँ, आपके बराबर नहीं, लेकिन आपकी सोच का सम्मान करता हूँ। अगर आप मुझे एक साथी के रूप में स्वीकार करें तो मैं गर्व से कहूँगा, मुझे दहेज नहीं, अंजलि जैसी सोच चाहिए। अंजलि पहली बार भावुक हो गई। उसने उत्तर दिया, आपका पत्र मेरे लिए प्रस्ताव नहीं, आदर है। मैं आपको एक साथी के रूप में देखना चाहूंगी, बिना दिखावे, बिना शर्त। शादी की तारीख तय हुई। समारोह सादा था। गांव के मंदिर में सिर्फ परिवार और कुछ नजदीकी लोग। ना बैंड बाजा, ना घोड़ी, ना लहंगा, ना सोने की जंजीरें। सिर्फ साधारण कपड़ों में IAS अधिकारी अंजलि ने विकास का हाथ थामा और कहा, आज मैं किसी दहेज के बोझ में नहीं। सारा गांव मंत्रमुग्ध था। शादी के बाद अंजलि और विकास ने गांव में मिलकर एक अभियान शुरू किया। बेटी बिकाऊ नहीं होती। गांव-गांव जाकर लड़कियों को पढ़ाने का कार्य, अभिभावकों को जागरूक करने के सेमिनार। हरिराम भी इस काम में पूरी ताकत से जुड़ गए। गांव की चौपाल पर हर सप्ताह चर्चा होती, दहेज क्यों नहीं, बेटी पढ़ाओ, समाज बचाओ। अब जो गांव पहले अंजलि को ताने देता था, वो अब लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर बनवाने लगा। आवाज जो शिवपुर गांव से निकली, अंजलि और विकास की मुहिम अब सिर्फ एक गांव की पहल नहीं रही। गांव-गांव, शहर-शहर तक अंजलि की कहानियां पहुंचने लगी। अखबारों में, टीवी पर, यूट्यूब चैनलों पर। IAS अंजलि सिंह की बिना दहेज की शादी बनी प्रेरणा। गांव की बेटी अब करोड़ों की आवाज। हर राज्य से संस्थाएं उन्हें बुलाने लगीं। कॉलेजों, पंचायतों और सरकारी मंचों पर अंजलि बोलने जाती और हर जगह एक ही बात कहती, दहेज देना सिर्फ गलत नहीं है, ये हमारी बेटियों को कमजोर बनाने का तरीका है।
एक पिता बेटी को जन्म से पालता है और फिर उसे बेचकर समाज को संतुष्ट करता है। अब वक्त है ये सोच बदलने का। अंजलि ने विकास और अन्य समाज सेवकों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय याचिका तैयार की। दहेज मांगने पर सख्त सजा और बिना दहेज विवाह को टैक्स लाभ। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार तक पहुंचा। कई सांसदों ने समर्थन किया। कुछ महीनों के भीतर इस पर चर्चा शुरू हो गई। अंजलि संसद की सामाजिक न्याय समिति के सामने बोलने पहुंची। उसने आंकड़े रखे। हर साल दहेज के कारण 7,000 से अधिक मौतें, लाखों गरीब परिवार कर्ज में, पढ़ी लिखी बेटियां घर बैठी क्योंकि शादी की कीमत नहीं चुका सकते। बातों के अंत में अंजलि ने कहा, मैं एक किसान की बेटी हूँ। मेरी शादी में सिर्फ एक जोड़ी कपड़े लगे थे, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो हर बेटी कर सकती है। बस समाज को बदलना होगा। 1 वर्ष बाद राष्ट्रपति भवन से पत्र आया, आपको महिला सशक्तिकरण के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। समारोह के दिन अंजलि ने मंच पर आकर राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री ग्रहण किया और फिर भीड़ की ओर देखा। वहां पहली पंक्ति में बैठे थे हरिराम, वही किसान, वही कुर्ता, वही झुकी हुई पीठ पर आंखों में चमक ऐसी जैसे सारा जीवन सफल हो गया हो। राष्ट्रपति ने कहा, ये पुरस्कार सिर्फ अंजलि का नहीं, हर उस पिता का है जिसने अपनी बेटी को बोझ नहीं, अवसर समझा। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, हे भगवान, अब मुझे कोई मलाल नहीं। सम्मान मिलने के बाद अंजलि ने अपने गांव शिवपुर में एक नया स्कूल खोला, हरिराम बालिका विद्यालय। इस स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती थी। सिर्फ एक शर्त थी, लड़की हो या लड़का, दोनों को समान शिक्षा मिलेगी। कोई भी पिता कभी बेटी को बोझ न समझे। विकास अब विद्यालय का प्रबंधन संभालते और अंजलि समय निकालकर बच्चों को अपने जीवन की कहानियां सुनाती। कुछ साल बाद हरिराम बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती थे। आखिरी समय में उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, तूने मुझे समाज में इज्जत दी। अब जब मैं जाऊं तो बस ये वादा कर, तेरी हर बेटी किसी के घर दहेज में नहीं जाएगी, बल्कि खुद की पहचान लेकर जाएगी। अंजलि ने उनसे कहा, आपकी बेटी ये वादा हर जन्म में निभाएगी। मैं कोई महान नहीं, बस एक बेटी हूँ जिसने अपने पिता की इज्जत को कभी बिकने नहीं दिया। हरिराम की आंखें शांत हो गई। वे चले गए, लेकिन पीछे एक क्रांति छोड़ गए। बिन दहेज की बेटी अब एक संस्था बन गई थी, जो देश भर में लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती थी, माता पिता को जागरूक करती थी और दहेज प्रथा के खिलाफ हर कोने में आवाज उठाती थी। हरिराम की मृत्यु के बाद अंजलि ने खुद को रोने नहीं दिया। उसने पिता की उस आखिरी इच्छा को जीवन का उद्देश्य बना लिया। अब देश की हर बेटी को ये एहसास दिलाना है कि वो बोझ नहीं, शक्ति है। अंजलि और विकास ने मिलकर संस्था के 3 मुख्य लक्ष्य तय किए: दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और पिता बेटी के रिश्तों को समाज में सम्मान दिलाना। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर पंचायतों, विद्यालयों, कॉलेजों और यहाँ तक कि जेलों में भी दहेज और स्त्री सशक्तिकरण पर कार्यशालाएं देने लगी। एक दिन एक छोटे गांव की लड़की ने अंजलि को पत्र लिखा, दीदी, मैं भी आपकी तरह अफसर बनना चाहती हूँ। पापा मजदूरी करते हैं, मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ जैसे आपने अपने पापा के लिए लड़ा। आपने जो किया उससे मैं जीने की वजह ढूंढ पाई हूँ। अंजलि ने उस लड़की को अपने स्कूल में बुलाया, उसका पूरा खर्च उठाया और जब वो बाद में पुलिस अफसर बनी तो अंजलि ने उसी के हाथों में मंच पर पुरस्कार ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र ने अंजलि को विमेन ऑफ चेंज अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क बुलाया। वहां 60 देशों की महिलाओं के बीच उसने हिंदी में भाषण दिया। मैं उस देश से आती हूँ जहाँ दहेज एक प्रथा है और विरोध एक पाप, लेकिन मैं उस घर से आती हूँ जहाँ बेटी इज्जत थी, बोझ नहीं। और आज मैं दुनिया से कहती हूँ, अगर हम अपनी बेटियों को आज़ादी दें तो वो पूरी पीढ़ी बदल सकती हैं। जिस समाज में बेटियां बिकती हैं वहाँ इंसानियत मरती है। जहाँ बेटियां पढ़ती हैं वहाँ भविष्य मुस्कुराता है। समय बीतता गया। अंजलि और विकास की एक बेटी हुई। नाम रखा गया रोशनी। रोशनी भी माँ बाप की राह पर चली। जब वो 18 साल की हुई, उसने अंजलि से कहा, माँ, मैं भी बिना दहेज शादी करूंगी और अपने जीवन साथी के बराबरी पर खड़ी रहूंगी, न ऊपर न नीचे। अंजलि ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, तू मेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय होगी। मैं सिर्फ एक किसान की बेटी थी, मुझे कोई महलों में नहीं पाला गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मेरी पहचान दहेज में नहीं बिकेगी। अगर बेटियों को सम्मान मिलने लगे तो एक दिन ये बेटियां इतिहास बना देंगी।
कहानी यही पूरी नहीं होती। आज भी सैकड़ों गांवों में अंजलि का नाम लिया जाता है, जैसे किसी संत का। हर साल 8 मार्च को बिन दहेज दिवस मनाया जाता है। लड़कियां जब बिना दहेज शादी करती हैं तो पिता गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी अंजलि की तरह है। और जब कोई लड़की अफसर बनती है तो पोस्टर पर लिखा होता है, बिन दहेज की बेटी, नई पीढ़ी की पहचान। दोस्तों, अगर आपको मेरी माँ की संघर्ष भरी कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।